आज गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर शहर में आए थे और नागपुर शहर आकर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो फाउंडिंग फादर्स माने जाते हैं डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर गुरुजी, उनकी समाधि के यहाँ आकर उन्होंने अभिवादन किया, नमन किया। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र फडणवीस थे। यही वो जगह है जहां पर डॉक्टर हेडगेवार हो या तो फिर गोलवलकर गुरुजी हो, उनकी समाधि है जिसे स्मृति मंदिर नाम से जाना जाता है। नागपुर का एक आरएसएस के मायने में अगर देखा जाए तो एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट और एक आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का एक स्थल इसे माना जाता है। उसी जगह पर आज प्रधानमंत्री का आना ये सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि आरएसएस के लिए भी बहुत अहम बात मानी जा रही है, क्योंकि मराठी नूतन वर्ष के शुरुआत में ही आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। उन्होंने यहाँ पर आकर अभिवादन किया। यहाँ से वो दीक्षा भूमि की ओर आगे बढ़े, दीक्षा भूमि में जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म का स्वीकार किया 1956 में, वहाँ पर भी जाकर वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू को और दीक्षा भूमि को भी अभिवादन करेंगे। आपको बता दें कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आया था कि आरएसएस जो संगठन है उनकी अब दखलंदाजी जो है और उनका जो संबंध है वो अब बीजेपी पार्टी से नहीं है, जिसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया था और बीजेपी और आरएसएस के बीच के संबंध जो है उनमें कुछ हद तक तनाव पूर्ण वातावरण, तनाव निर्माण होने की बात कही जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा किस तरह से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के ही नहीं बल्कि महायुति को भी बहुत बड़ा झटका बैठा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि आरएसएस के नेतागण और आरएसएस के कार्यकर्ता उस बयान से खासा नाराज थे। लेकिन फिर एक बार आरएसएस प्रमुख हो या तो आरएसएस के नेतागण हो, उनसे बीजेपी के नेताओं ने बात की और विधानसभा चुनाव में जब आरएसएस पूरी ताकत के साथ बीजेपी के समर्थन में उतरी तो उसके नतीजे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखे किस तरह से बहुमत से एक मैसिव मैंडेट लेकर बीजेपी और महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सत्ता में आए। उसके बाद पीएम मोदी का यह दौरा और पीएम मोदी का यहाँ पर आकर अभिवादन करना एक बहुत ही अहम संदेश देता है और कहीं ना कहीं जो नाराजगी सुनने में आ रही थी, जो रिपोर्ट सामने आ रहे थे, उस पर पूरी तरह से पर्दा डालने का काम यहाँ पर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, नागपुर आज तक।